हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और एडू लॉन्चर के साथ तो मूल कंसेप्ट की तैयारी बहुत अच्छे शुरू होगी। बेटा आज हम मूल कंसेप्ट में अब अगले पार्ट में आने वाले हैं, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है स्टोइकोमेट्री, उसको कवर करेंगे। स्टोइकोमेट्री आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री से ही हम बहुत सारे सवाल आगे चल के हर चैप्टर में, जैसे कि हम काइनेटिक्स की बात करें या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें या जो भी सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको इस पार्ट को अच्छे से नोट करना है, पूरा फोकस्ड रहना है और सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग में आपकी जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इसका नाम क्या है, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग। क्या? स्टोइकियोमेट्री। नाम क्या है इसका? स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है, पहले ये समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए तो ये वर्ड ही नया है एकदम से। स्टोइकियो का मतलब होता है क्या? एलिमेंट्स। इसका मतलब होगा क्या? एलिमेंट्स। एक सेकेंड, एक सेकेंड। स्टोइकियो का मतलब क्या होगा? एलिमेंट्स। ये हो जाएगा एलिमेंट्स। और मेट्री का मतलब क्या? मेजरमेंट। तो स्टोइकियोमेट्री में हम एलिमेंट्स से रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं। एलिमेंट से रिलेटेड क्या करेंगे हम? मेजरमेंट। जैसे कि कैसा? किसी रिएक्शन में, मान लीजिए किसी रिएक्शन में हम जनरल रिएक्शन लेते हैं ABCD। ठीक है, आपको किसी रिएक्शन में इसके मोल दिए हैं, आपको एक्स मोल। तो आपको बोला जाएगा कि आप बी के मोल निकालो, सी के मोल निकालो, डी के मोल निकालो। तो ये जो स्टोइकोमेट्री रिलेशन होगा, इसको हम बोलेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। मतलब एक का मोल देंगे और आपको सबका मोल निकालना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है बेटा कि ए का आपको मास दे दे और सबका मास निकालने के लिए बोले, तो ये हो जाएगा मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद ये हो सकता है कि आपको एक का मास दे दे और बाकी सबका वॉल्यूम निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरीके से मोल मास भी हो सकता है और लास्ट में वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकता है। एक का वॉल्यूम दे दे और सबका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो ऐसे अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप बनेगी, जिसमें किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। एक या दो भी हो सकते हैं, देखेंगे हम। दो, तीन, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। ये अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट। क्या मेजरमेंट करेंगे हम एलिमेंट्स का? मोल, मास, वॉल्यूम, कुछ भी, कंसेंट्रेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब होता क्या है इनमें, अच्छे से समझते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक मिनट, एक मिनट। चलो अगले इस पे आते हैं। तो क्या देखना था हमें? पहले मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब क्या होगा? एक का मोल दिया जाएगा, किसी और का निकालना पड़ेगा। चलो अब इसमें सबसे पहले स्टोइकोमेट्री के आप स्टेप्स समझ लो। ये चीज़ आप नोट कर लेना। देखो मैंने अच्छे से ये चीज़ को एक हम बोल सकते हैं ट्रिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आप अगर ये चीज़ अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो कभी भी स्टोइकोमेट्री के सवाल आपके गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो। सबसे पहली चीज़ जो है वो होनी चाहिए रिएक्शन। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, मस्ट बी बैलेंस। स्टोइकोमेट्री के लिए रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, सेकंड क्या करना है हमें? कैलकुलेट कैलकुलेट मोल ऑफ स्पीसीज विच गिवन इन क्वेश्चन बाय मास और वॉल्यूम।
बाय मास और वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका, देखो अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि रिएक्शन तो बैलेंस होने चाहिए। दूसरी चीज़, आप उसका मोल निकालिए, उस स्पीसीज़ का या उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल निकालिए जिसके बारे में क्वेश्चन में मास दिया है या वॉल्यूम दिया है। मान लो हम क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ ऐसा, A+B और ये C+D मिल रहा है, तो हमें क्वेश्चन में A के जो मास दिया है x ग्राम, ऐसा कुछ दिया है, तो आप क्या करोगे, जिसका भी मास दिया है सबसे पहले उसके मोल्स निकालोगे। क्या करोगे, उसके मोल्स निकालोगे। थर्ड, देन अप्लाई रिलेटिव मेथड। क्या करनी है आपको, रिलेटिव मेथड को अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको, सब लोग फोकस करना। 3 पॉइंट्स अगर आपने क्लियर हो गए ना, तो आपकी जो ये स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम होगी वो कभी भी नहीं आने वाली है पूरे 2 साल 3 साल के प्रिपरेशन में, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मान लो C+O2, यहाँ मिल रहा है मुझे CO2, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। क्या रिएक्शन बैलेंस है वो देखेंगे हम। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस है, ठीक है बैलेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका मास या वॉल्यूम दिया होगा उसके मोल्स निकालेंगे। तो पहले तो हम मोल मोल रिलेशनशिप ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल ले लेंगे डायरेक्ट। मान लो जो कार्बन है उसके 1 मोल है, ध्यान देना कार्बन है जिसके 1 मोल आ गए, तो आपको रिलेटिव मेथड अप्लाई करनी है। कैसे रिलेटिव मेथड अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, आपको यहाँ जो नंबर दिया होगा आगे में, अगर कुछ भी नंबर नहीं होगा तो हम उसको 1 मानेंगे। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1, यहाँ भी आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, यहाँ भी अब देखोगे आगे में कुछ भी नहीं है मतलब 1। इन नंबर्स को हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इन नंबर्स को क्या कहेंगे हम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर। अब अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में डाल दो, इंपॉर्टेंट करके। क्या, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, ऐसे लिख लो आप, तो मोल्स भी सेम होंगे। सिंपल सी चीज़ है, नोट्स हमें पढ़ना है तो हमें समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट करके डाल लो। जब तक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होंगे तब तक मोल्स भी सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये कितना आ गया 1 मोल, ये कितना आ गया 1 मोल। क्या कोई दिक्कत, अगर मैं बोलूँ कि 2 मोल कार्बन है, 2 मोल कार्बन है, तो क्या होगा, 2 मोल ऑक्सीजन होंगे और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोल मत लगा देना कि मोल कंजर्व होते हैं सर, मोल कंजर्व होते हैं सर, ऐसा नहीं होने वाला है कहीं पे भी। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम मोल्स कैलकुलेशन की तरफ। जो स्टोइकियोमेट्री में मोल मोल कंसेप्ट था कि अगर हम सॉरी अगर हम मान लें हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल CaCO3 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। स्टोइकियोमेट्री में ध्यान रख लो बेटा, ये माइंड में कि स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शन पहले बैलेंस्ड होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको बैलेंस अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, देखो CaCl2 मतलब ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे साइड चेक करो तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 3, तो अब बैलेंस हो गया है, लगभग सारी चीज़ें अब बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर ये कहूँ रिएक्शन बैलेंस होने के बाद कि 1 मोल CaCO3 है, ध्यान देना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 मोल CaCO3 है तो 2 मोल HCl होगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 1 है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, सबका मालिक 1। तो 1 और ये कितने आएंगे 2, ये कितने आएंगे 1। ठीक है, ये कितने आएंगे 1, ये कितने आएंगे 1। जिनके जिनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है उनके मोल सेम होंगे। मान लेते हैं इसके 5 मोल आए तो इसके कितने मोल आएंगे 10 मोल, इसके कितने मोल आएंगे 5 मोल। जिनके जिनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है सबके मोल सेम आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई दिक्कत इसमें, हम मान लेते हैं इसके हाफ मोल है तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 1 मोल आएंगे, इसके हाफ मोल आएंगे,
इसके हाफ मोल आएंगे और इसके भी हाफ मोल आएंगे। क्या कोई दिक्कत बेटा? अगर हम मान लें इसके 10 मोल है तो HCl के 20 मोल होंगे, CaCl2 के 10 मोल होंगे, CO2 के 10 मोल होंगे और वाटर के भी 10 मोल होंगे। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? और आप ये ध्यान रखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट, जब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन हम देखते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? मोल्स के। तो ये जो रेशो आ रहा है ना 1 2 1 1 1 का, ये वॉल्यूम का भी रेशो सेम आएगा। अगर मैं इधर 1 लीटर लिखूँ तो ये 2 लीटर आएंगे, ये 1 लीटर आएंगे, ये 1 लीटर आएंगे, ये 1 लीटर आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? एट कांस्टेंट क्या? प्रेशर एंड वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ क्या लिख दिया? वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। गे-लुजैक लॉ, इसी को क्या कहते हैं हम? गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक लॉ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसके 5 लीटर आएंगे, 10 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, हाफ लीटर, 1 लीटर, हाफ लीटर, हाफ लीटर, हाफ लीटर। ऐसे ही ये 10 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर। समझ में आ गया? क्लियर? चले आगे बढ़े। ठीक है, चलो ये बताओ कि अमोनिया फॉर्मेशन, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो अमोनिया किससे बनता है? अमोनिया बनता है N2 + H2 से। ये बन गया 2NH3। ठीक है, इसको बैलेंस अगर हम करेंगे 2NH3 यहाँ आ जाएगा 3। अब ये यहाँ आ जाएगा कितना? एक सेकेंड, यहाँ 3 नहीं आएगा बेटा। इसको बैलेंस करेंगे अगर हम तो नाइट्रोजन के आ जाएगा आगे 3। अब ये जो प्रोसेस है इंडस्ट्रियल मेथड होती है हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया बनाने की प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या कहते हैं? हेबर्स प्रोसेस। तो कभी अगर बोल दिया इन हेबर्स प्रोसेस, मतलब अमोनिया वाली ये वाली रिएक्शन लिखना है हमको। ठीक है, तो पहला काम क्या था हमारा? रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 लीटर N2 है तो कितने लीटर H2 रिक्वायर्ड होंगे? बताओ कितने लीटर H2? क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे और मोल्स का रेशो और वॉल्यूम का रेशो सेम होगा। तो यहाँ 1 लीटर अगर है तो यहाँ कितने आएंगे? 3 लीटर, और यहाँ कितने आएंगे? 2 लीटर। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं बोल रहा हूँ 2 लीटर N2 है तो ये होगा 6 लीटर और ये आएगा कितना? 4 लीटर। चलो मान लेते कि 10 लीटर्स जो है वो NH3 प्रोड्यूस हुआ, तो कितने ये दोनों लगेंगे ये निकालना है हमें। कितने ये दोनों लगेंगे? देखो क्या करेंगे हम, 10/3, ये आ जाएगा 10/3 और ये आ जाएगा कितना? 10/1। समझ में आया? एक सेकेंड इसको सही कर लेते, सॉरी। हाँ, ये कितना दिया हमें? 10, ये 10 दिया हमें, तो ये कितना आएगा? देखो जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है अगर हम इसको निकालें N2 को तो ये तो हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। तो 10/2। हाफ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ कोएफिशिएंट कितना? 1, मतलब कोएफिशिएंट आधा हुआ है। कोएफिशिएंट अगर आधा हुआ है तो फिर वॉल्यूम और मोल्स भी आधे हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट अपॉन जिसके थ्रू आपको निकालना है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, डिवाइड में किया और इनटू इसके आपने क्या कर लिए? वॉल्यूम। सेम आप क्या करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया इंटू 10, मतलब ये आ जाएगा 15 लीटर और ये कितना आएगा? 5 लीटर। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम और मोल्स को कंजर्व नहीं करना आपको कि 15 + 5 20 बनाएंगे। मास कंजर्व होता है रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि आपने वॉल्यूम पढ़ा है, मोल्स पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स पढ़ा है हमने? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्लियर? अगर मैं बोल रहा हूँ इसके 10 मोल है N2 के तो इसके 30 मोल होंगे और इसके 20 मोल होंगे। ये चीज़ अच्छी तरीके से अपने माइंड में डाल लो बेटा, बहुत ही आसान सी ये कंसेप्ट था स्टोइकोमेट्री का। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होगा। क्वेश्चंस के थ्रू आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड
फेरस ऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 56 kg ऑफ Fe ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या बोल रहे सवाल में देखो, क्वेश्चन ये है कि कितने ग्राम O2 लगेगा और कितने ग्राम FeO मिलेगा अगर 56 kg Fe को ऑक्सीडाइज किया गया। तो पहला काम क्या था हमारा, रिएक्शन लिखना, और कैसी रिएक्शन लिखना, बैलेंस रिएक्शन। तो ये काम करो जल्दी से, Fe प्लस O2 क्या मिलेगा बताओ, Fe प्लस O2 क्या मिलेगा, FeO। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, एक, यहाँ कितने, दो, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन होगी बैलेंस। फिर क्या था, कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करते हैं, जिसका मास दिया होगा उसके मोल्स निकाल लो। तो किसका मास दिया है, Fe के मोल्स निकालो। तो यहाँ लिखना, देखो यहाँ लिखना, ये पैटर्न को अच्छे से फॉलो करना हमेशा, जिसके मोल्स दिए उसी के नीचे, जिसका मास दिया उसी के नीचे आप मोल निकालो। तो 56 डिवाइडेड बाय Fe का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56। तो ये आ जाएगा 56 और ये केजी में है, हमें पता है मोल्स के फॉर्मूले में ये ग्राम में होता है। तो ये आ जाएगा कितना, 1000 मोल्स। क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। अब यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ कितना है 1, तो क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आधा हुआ, तो मोल्स भी आधे हो जाएंगे। तो इसके कितने मोल्स होंगे, 500 मोल्स। मोल्स से मास कैसे निकालते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। तो 500 इंटू O2 का मॉलिक्यूलर मास 32, तो यह आ जाएगा 0 0 और 32 5 कितना हो जाएगा, 160। समझ में आया, 160। तो ये कितने किलो हो गया, 16 kg। ये आ जाएगा 16 kg रिक्वायर्ड होगा। अब हमें निकालना है FeO सेम, तो यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ भी कोएफिशिएंट कितना है, 2। अगर कोएफिशिएंट सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। तो ये आ जाएंगे 1000 मोल्स से मास पे जाना है तो क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 इंटू FeO का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, ये आएगा 56 प्लस 16 72। तो ये आ जाएगा 72,000 और ये आ जाएगा 72 kg। ये ग्राम में आया है, क्लियर, समझ गया। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास तो हुआ, कंजर्वेशन किसका, मास का। कितना Fe था, Fe कितना था 56, ऑक्सीजन कितना था 16 और प्रोडक्ट कितना आ गया 72 आया, मास कंजर्व हुआ। देखो तो मास कंजर्व होगा बेटा, मोल्स कंजर्व नहीं होने वाले, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर अच्छे से ध्यान देना कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म when 5.85 gram of NaCl react with AgNO3। तो ऐसे आपको वर्ड्स में दिया जाएगा, आपको रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी बेटा, ये रिएक्शन लिखना सीखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड कितना मिलेगा अगर NaCl रिएक्ट कर रहा है किससे, AgNO3 से। ये भी वर्ड्स में देंगे कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो NaCl प्लस AgNO3 क्या आएगा यहाँ पे, AgCl प्लस NaNO3। तो पहला काम क्या था हमारा, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना। क्या करना, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना। तो रिएक्शन तो बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारे, मोल्स निकालना, जिसका मास दिया है उसके मोल्स निकालेंगे। मास किसका दिया, NaCl का, तो NaCl के मोल्स निकाल लो। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 5.85 और मॉलिक्यूलर वेट NaCl का तो याद हो गया होगा बेटा अब तक, 58.5। Na का कितना है 23 और 35.5, 58.5। एग्जैक्ट देखोगे तो ऊपर नीचे सेम नंबर्स है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1। अगर ये 0.1 है और कोएफिशिएंट सबके सेम है तो सबके मोल्स कितने आने वाले हैं, 0.1। सबके मोल्स कितने आने वाले हैं, 0.1। तो इसके भी कितने मोल्स आएंगे, 0.1।
अब आपको क्या करना है, मोल्स से मास पे जाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट AgCl का होता है कितना, Ag का एटॉमिक मास होता है 108 और Cl का होता है 35.5, तो मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना हो गया 143.5। ठीक है, तो मोल्स है 0.1, 143.5, तो हमारा मास आ गया 14.35 ग्राम, 14.35 ग्राम। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? कि ये चीज़ समझ में आई आपको? यही सीखना था हमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट मास ऑफ CaCO3 would give 2.8 gram of CaO on decomposition of CaCO3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो, पहली बात तो हमें रिएक्शन लिखना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना उसमें कि हाँ मुझे तो नहीं आ रहा है, सीख लोगे बेटा, समय के साथ सीख लोगे। पहले आप वर्ड्स पे ध्यान देना कि CaCO3 वाली रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट देंगे तो हमें मिलेगा CaO + CO2। पहला काम क्या था हमारा, रिएक्शन को बैलेंस करना, मतलब बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना। तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद जिसके मास दिया है या वॉल्यूम दिया उसी के मोल्स निकालना। तो हमें 2.8 दिया कैल्शियम ऑक्साइड का, तो 2.8 डिवाइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड 40 + 16, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 56 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आता 1/2, लेकिन अब आएगा 1/20 मोल्स। और हमें निकालना है क्या, मास ऑफ CaCO3। ये बताइए अगर कोएफिशिएंट सेम है, कौन से कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, तो इनके भी मोल्स कितने आएंगे 1/20 मोल्स। ठीक है, तो मोल्स से जब आपको मास पे जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूलर वेट से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो मास के लिए 1/20 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। इन सबको मिला के जो वैल्यू आती है वो आती है 100। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CaCO3 का 100 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा 5 ग्राम। CO2 का अगर बोलते तो CO2 के भी मोल्स कितने आते हैं 1/20 मोल्स। फिर से यही चीज़ कि मोल से मास पे जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 इंटू 44/20, ये आ जाता कितना 2.2, लगभग कितना आ जाता 2.2। ठीक है, तो देखो 5 ग्राम से 2.8 और 2.2 बना, मास कंजर्व हुआ कि नहीं, मास ही कंजर्व होगा रिएक्शन में, मोल्स कंजर्व नहीं होने वाले, ये चीज़ ध्यान रखो, बार बार मैं समझा रहा हूँ आपको। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी के लिए, फोर्थ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 and H2 required to produce 18 ग्राम ऑफ वाटर। चलो 18 ग्राम ऑफ वाटर, सिंपल सा सवाल लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आप वाटर बनाने की रिएक्शन तो लिख सकते हो ना H2O2 से, H2 + O2 क्या बनाएगा H2O। कैसी रिएक्शन चाहिए थी हमें, बैलेंस्ड। ठीक है, कैसी रिएक्शन चाहिए थी हमें, बैलेंस। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन लेकिन 2 है और यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए भी 2 लगा देना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी अब हो गए बैलेंस। चलिए आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, तो जिसके मोल्स है जिसके मास है उसी के हम मोल्स निकालेंगे। तो अब मोल्स निकालो, पहली स्टेप बैलेंस रिएक्शन, सेकेंड स्टेप जिसके मास दिए है वॉल्यूम दिए हैं उसके मोल्स निकालो इसके। तो 18 डिवाइड बाय 18 कितने मोल आ जाएंगे 1 मोल। कितना मोल आ जाएगा वाटर का 1 मोल। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर सेम है तो मोल्स सेम होंगे। तो मुझे बताओ H2 का 2 है और H2O का भी 2 है, तो मोल्स भी सेम आएंगे इनके।
तो H2O का और H2 का 1 मोल। अब मोल से आपको कहाँ जाना है, मोल से जाना है मास पे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे बाय मॉलिक्यूलर वेट, बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 कितना 2 ग्राम। ये देखो यहाँ 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और यहाँ कितना है 1, मतलब हाफ हो गया, तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। अगर कोएफिशिएंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ होगा तो मोल्स भी हाफ होंगे, मोल्स भी हाफ होंगे। ये चीज़ हिंदी में लिख लो। और अगर ये सेम रहेंगे तो मोल्स भी सेम रहेंगे, अगर वो डबल होंगे तो मोल्स भी डबल होंगे। सिंपल, जो उनके साथ हो रहा है वो मोल्स के साथ होगा। तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, तो कोएफिशिएंट हाफ हुआ तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, तो यहाँ हाफ मोल आ जाएगा। ठीक है, आप मास निकाल लो इसका। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाफ इंटू 32, ये वाला मोल से मास पे जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 16 ग्राम। देखो 16 और 2 मिला के 18 ग्राम हो रहे, मास कंजर्व हुआ फिर से। क्लियर, समझ में आया सारा कंसेप्ट? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस रहते हैं स्टोइकोमेट्री के, बस रिएक्शन लिखते हमें आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के हम वीडियो में बस यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टोइकोमेट्री के सवालों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे स्टोइकोमेट्री के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से बने होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखना स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड और अच्छे सवाल। तब तक के लिए टाटा।